स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आपका सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर 8 ऑफ मोशन कंटिन्यू है। मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका कंटिन्यू है। पिछले वीडियो में पेज नंबर 103 तक आपको सॉल्व किए थे। आज पेज नंबर 109 से और 10 से बताएंगे, ठीक है। तो पेज 109 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन इज हियर, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर for 2 minutes. Find a speed required, distance travel. तो आप किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आप ध्यान रखोगे, पहले आप क्वेश्चन से व्हाट आर गिवन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको कैलकुलेट करो, लिखो, राइट डाउन कीजिए और फिर व्हाट इज टू फाइंड, उसके बाद क्या करना है, क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, उसे सर्किल कर लो या क्वेश्चन मार्क डाल दो उसके आगे। और तब देखो कि जो गिवन टर्म्स है और जो आपको फाइंड करना उस किस फॉर्मूला से रिलेटेड है, उस फार्मूला को यूज करो, उस फार्मूला में उसे सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन फिर हम बता रहे हैं आपको, क्लियर कीजिएगा। द बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट गिवन, तो गिवन लिखेंगे U0। हम आइडिया दिए थे कल वाली वीडियो में, गिवन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी U0 होता है, तो U इज 0, U इक्वल टू 0 विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड टर्म देखिए ये दिया हुआ एक्सीलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर देखिए फॉर 2 मिनट्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको आप सेलेक्ट करो, राइट डाउन करो। तो पहले आप उसको कर रहे हैं तो टी कितना हो गया, 2 मिनट, टी हो गया आपको 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में होता है 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। SI यूनिट में सबको कीजिए, सब यूनिट्स को SI यूनिट में लिखिए, ठीक है। तो 2 मिनट SI यूनिट में 120 सेकेंड होगा। अब ये क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ, आपको क्या निकालना है, फर्स्ट स्पीड A, क्या निकालना है, वेलोसिटी V निकालना है, क्वेश्चन मार्क, स्पीड निकालना है। दूसरा B में आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल, S निकालना है। इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस को S से डिनोट किया गया है, तो S निकालना है, ये आपको हो गया निकालना है। तो पहला क्वेश्चन इस पर हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ U है, A है, T है और V है। अब सोचिए कि UAVT में कौन फार्मूला है। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको हम लिखाए हैं 3। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये सुटेबल है, तो सॉल्यूशन हम करते हैं A का, A फॉर A आप सॉल्व करेंगे। तो यूज कीजिए यूजिंग V इक्वल टू U प्लस 80।
अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये हो गया 0 आपका, ये हो गया 0.1 और ये हो गया 120, टी हो गया 120, आपका आंसर हो गया 12 मीटर। बहुत ईजी है, न्यूमेरिकल कठिन नहीं होता है, थोड़ा केयर करोगे तो इजी है, नहीं तो बहुत बीजी है बाबू, समझे। चलिए अब बी सॉल्व करते हैं। बी में हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और एक दूसरा भी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों फार्मूला फिट है। तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लो, एस वाला सीधा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो यू आपका 0 हो गया, यहाँ पर 120 है, हाफ है, 0.1 है, और फिर हो गया आपका 120 का स्क्वायर, हाफ टी स्क्वायर। तो कितना हो गया आपका हाफ 0.1, और इसका हो गया ये डबल 0, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0.1 इंटू 2 7 जा 14, ये हो गया ये हो गया, ठीक है। और 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 720 मीटर, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी स्पीड हो गया मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस हो गया 720 मीटर, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 110 है। क्वेश्चन नंबर 2 पेज 110 NCERT बुक है। A train traveling at a speed of 90 km per hour. A train is traveling. A train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied. Brakes are applied to applied so as to produce a uniform acceleration
-0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार the train will go before it about to rest। एक ट्रेन है, वह 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। उस पर ब्रेक लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है, जिससे कि उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस होता है। तो बताइए कि जब वह बस रुकेगी आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक तो कितना दूरी तय करेगी। ठीक है, ट्रेन कितना दूरी तय करेगी। ठीक है, तो आइए यहाँ पर फिर बस वही करना है। पहले आप फ्रॉम क्वेश्चन गिवन लिखो और फिर टू फाइंड आउट क्या निकालना है। अब हम सॉल्यूशन में देखते हैं। गिवन है u इक्वल टू, पहला इनिशियल स्पीड हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो उसके लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीटर पर सेकेंड 5 हो गया, 5 से कट गया, कैंसिल हुआ। 25 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ब्रेक इज अप्लाई, भी हो गया ब्राउट टू रेस्ट, एक्सेलरेशन ब्राउट टू रेस्ट मतलब ट्रेन रुक जाती है। तो हम बताए थे कि ट्रेन जब कोई ऑब्जेक्ट रुक जाता है चलते हुए तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। और ए दिया हुआ है, ए कितना है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? यस, इज इक्वल टू हार्ट। ठीक है, हाउ फार द ट्रेन विल गो मीन्स डिस्टेंस। तो आपके पास 3 फार्मूला है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको बता। देखिए ये 4 क्वांटिटी किसमें है, U V A S। सुटेबल फार्मूला आपको यूज करना। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन में तो नहीं है, सेकेंड में S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसमें तो ये चारों नहीं आता है। थर्ड में आता है, थर्ड में तो यूज कीजिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, लीजिए V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो आपका हो गया यहाँ पर V हो गया कितना 0 के स्क्वायर, U हो गया आपका 25 का स्क्वायर और 2 माइनस 0.5 इंटू S। ठीक है, तो S आपका कितना हो गया, S इक्वल टू 25 625 और ये चल आएगा इस साइड में, तो निगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। 2 इंटू देखिए
ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 625 मीटर आएगा। 5 टू द 10 और एक पॉइंट है तो 1.0 आएगा। ठीक है, आपका हो गया 625 मीटर। तो बहुत इजी है, आप कैलकुलेट कीजिए जो भी क्वेश्चन है। पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन से गिवन क्या गिवन है वो लिखिए और क्या फाइंड है उसको आप क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। देखिए जो गिवन क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी फाइंड करना है उसमें कौन सा फार्मूला सूटेबल है, उस फार्मूला का यूज कीजिए, अप्लाई कीजिए और सॉल्यूशन पाइए। तो न्यूमेरिकल इजी होता है, डरिएगा तो डर जाइएगा, आप कोशिश कीजिएगा जीत जाइएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन inclined plane है acceleration, what will its velocity after 3 seconds after start? Question 3. A trolley while going down and an inclined plane, inclined plane has an acceleration of 2 meter per second square. Has an acceleration of 2 cm per second square. Find what will be its velocity. What will be its velocity? What will be its velocity after 3 seconds? 3 seconds after start. देखिए फिर आइए ट्रॉली गोइंग डाउन inclined plane has an acceleration a 2 cm पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना है, बार बार बोलते रहे आपको कि यूनिट की क्या होना चाहिए SI में, तो यहाँ CM में है तो आप इसको मीटर में बदल लीजिए। तो CM को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हो गया 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 100 से डिवाइड करेंगे CM को मीटर में बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। एक्सेलरेशन हो गया, टाइम है 3 सेकेंड आफ्टर 3 सेकेंड आफ्टर
3 सेकेंड। आफ्टर स्टार्ट, तो स्टार्ट होने के बाद u0, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी। क्वेश्चन से हमने राइट डाउन कर लिया, व्हाट हैव बीन गिवन, ATU गिवन है। अब भी टू फाइंड आउट करना है, फिर फाइंड आउट, तो उसको मैंने क्वेश्चन कर लिया। अब देखते हैं, ये 4 क्वांटिटी है ATU भी, इसमें कौन सा इक्वेशन आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हम ऑप्शन V बराबर U प्लस AT, V इक्वल U प्लस AT, यूजिंग V इक्वल U प्लस AT, V इक्वल U0, A हो गया 2/100 और T हो गया 6/100 इज इक्वल टू 0.06 मीटर पर सेकेंड। हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 110 में 2 क्वेश्चन और आपका बच रहा है। अब आप सबके लिए हम इसको छोड़ते हैं। उसके बाद आप आ जाइए एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में इसमें एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो यह क्वेश्चन भी हम समझा दिए हैं आपको। एक क्वेश्चन बताए थे, ए फार्मर कंप्लीट 1 राउंड ऑन ए स्क्वायर बाउंड्री ऑन बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, आपको याद होगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, इतने क्वेश्चन बताने के बाद आप रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस अब आप सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास समस्या होगी तो आप पूछेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप पर छोड़ते हैं रिमेनिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। थैंक यू, बाय।